वेलकम टू मेडबॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। Male reproductive system. Male reproductive system consists of testes, scrotum, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland and pelvis. Male reproductive system में क्या क्या आता है? Seminal vesicle, prostate gland, vas deferens, urethra, urinary bladder, penis, testes, scrotum and epididymis. These all are male reproductive system part. The women male reproductive system testes are the oval shaped organ which lie just outside the abdominal cavity of the man. टेस्टिस किस शेप का होता है? ओवल शेप। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, प्रेजेंट होता है। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अब टेस्टिस इस स्क्रोटम में क्यों होता है? टेस्टिस स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और टेस्टिस को स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए टेस्टिस जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड विद इन द पाउच में प्रेजेंट होता है, दैट इज स्क्रोटम। टेस्टिस आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मैन। द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड द स्पर्म एंड ऑल्सो मेक द मेल सेक्स सेल का फॉर्मेशन करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टिस ऑफ द मैन मेक द सेक्स गैमेट फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड थ्रू आउट द लाइफ। टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन पूरी लाइफ टाइम करता है। टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन पूरे लाइफ टाइम करता है, पर ओवरी ओवम का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 50 ईयर तक करती है। ये भी एक डिफरेंस पूछा जा सकता है। द टेस्टिस ऑफ द मैन लाई इन द स्मॉल मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल। पाउच में प्रेजेंट होता है टेस्टिस विच इज नोन एज स्क्रोटम टू मेंटेन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अब टेस्टिस को कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए? 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है टेस्टिस को क्या करने के लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। द स्पर्म फॉर्म्ड इन द टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू द कॉइल लाइक एपिडिडाइमस। इस स्पर्म का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। अब हम ये पढ़ेंगे किस तरह से स्पर्म मूव करता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। टेस्टिस किस में फॉर्म्ड होता है? टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म मूव करता है। पहले स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, देन कम आउट एंड गो इनटू कॉइल लाइक स्ट्रक्चर या कॉइल लाइक ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमस। टेस्टिस से स्पर्म किस में आता है? एपिडिडाइमस में आता है। देन उसके बाद एपिडिडाइमस में थोड़े समय तक सम टाइम तक स्टोर रहता है, तो टेम्परेरी स्पर्म किस में स्टोर रहता है? एपिडिडाइमस में। उसके बाद फ्रॉम एपिडिडाइमस
द स्पर्म आर कैरिड बाय द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द वास डिफरेंस। इस एपिडिडाइमस से स्पर्म किस में आता है? वास डिफरेंस में। किस में आता है? वास डिफरेंस में। which join with another tube called the urethra। वास डिफरेंस से और कौन सी ट्यूब ज्वाइन रहती है? दैट इज अ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ट्यूब ज्वाइन रहती है। कमिंग फ्रॉम ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा कहाँ से? यूरेथ्रा की ओपनिंग कहाँ से होती है? ब्लैडर से। along the path of vas deferens the gland called the seminal vesicle। vas deferens से, ये तो इससे जॉइंटेड रहता है यूरेथ्रा। vas deferens से स्पर्म किस में आता है? सेमाइनल वेसिकल्स में। सेमाइनल वेसिकल एंड देन प्रोजेस्ट्रेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में आता है। उसके बाद added their secretion of the sperm so that the sperm are now in the liquid. This liquid plus the sperm it contains is nutrition to the sperm and also make their further transport easier। सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? उस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि न्यूट्रिशन मूव करके किस में ट्रांसफर हो सके? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। यूरेथ्रा फ्रॉम अ कॉमन पासेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। और एक डिफरेंस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूरेथ्रा से स्पर्म भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है, लेकिन फीमेल में दोनों ओवम और यूरिन दोनों अलग अलग सेपरेटली अलग अलग ट्रैक से पास होता है। बट इन मेल सेम ट्रैक, मेल में सेम ही ट्रैक से पास होता है, दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा फ्रॉम अ कॉमन पासेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। यूरेथ्रा कैरी द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड द पेनिस। यूरेथ्रा स्पर्म को किस में लेके जाता है? पेनिस में। यूरेथ्रा स्पर्म को पेनिस में लेके आता है। उसके बाद विच ओपन आउटसाइड द बॉडी, उसके बाद पेनिस से ट्रांसफर हो जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। द पेनिस पासेस द स्पर्म फ्रॉम द मैन बॉडी टू द वजाइना इन द वुमेन बॉडी ड्यूरिंग द मेटिंग। मेटिंग के समय पेनिस से ही स्पर्म जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Female reproductive system. Next topic is female reproductive system. The human female reproductive system consists of following organ: ovaries, oviduct, which is also known as fallopian tube, uterus and vagina. ये क्या है? fallopian tube. fallopian tube को oviduct भी कहा जाता है। ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सब किसका पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वूम। यूट्रस को वूम भी कहा जाता है। द वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिंस द वुमेन फीमेल इज कॉल्ड द वुमेन, so we are say that reproductive system of women. Ovaries are the oval shape organ which are inside the abdominal cavity. ओवरी का शेप कैसा होता है? ओवल शेप। ओवल शेप ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड, किडनी के पास, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड और नियर द किडनी, किडनी के पास। ये लोकेशन है किसकी? ओवरी की। Ovaries are the primary reproductive organ in the women's. The function of ovary is to make the mature female sex cell. ये ओवरी क्या करता है? फीमेल सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है और सेक्स सेल का भी फॉर्मेशन करता है, दैट इज ओवा और एग भी कहा जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन एंड
progesterone. What is the female sex hormone? That is estrogen and progesterone hormone. Each ovary is composed of several thousand follicle. हर ओवरी किससे बना हुआ होता है? कम से 1000 ऑफ फॉलिकल, 1000 फॉलिकल से मिलकर बना हुआ होता है. एट द प्यूबर्टी दिस फॉलिकल मैच्योर टू फॉर्म द एग. ये प्यूबर्टी के समय ये फॉलिकल क्या होता है? प्यूबर्टी के समय मैच्योर होता है और किसका फॉर्मेशन करता है? एग के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ओवरी आर द ट्यूब कॉल्ड द ओविडक्ट. ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है. द ओविडक्ट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओवरीज बट हैव फनल शेप ओपनिंग विच ऑलमोस्ट कवर द ओवरीज. ये ओवरी है, ये ओवरी है. इसी फनल शेप जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है ओविडक्ट का, ये क्या करता है? इस ओवरी को कवर करके रखता है. द ओवम रिलीज बाई एन ओवरी गोज इन टू द ओविडक्ट. ओवम जो रिलीज होता है ओवरी से वो किस में जाता है? ओविडक्ट में जाता है. उसके बाद through the funnel shape opening the fertilization of the egg by the sperm take place in the oviduct. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब. बोर्ड में एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है. फैलोपियन ट्यूब को और क्या कहते हैं? ओविडक्ट. द टू ओविडक्ट कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड द यूट्रस. दोनों ओविडक्ट किससे कनेक्टेड रहते हैं? बैग लाइक ऑर्गन इज नोन एज यूट्रस. यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वूम. यूट्रस को वूम भी कहा जाता है. एट देयर अदर एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द बेबी टेक प्लेस इन द यूट्रस. बेबी का डेवलप इनटू यूट्रस. बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है. और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में. ये हमेशा याद रखना. बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस में और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में. यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू द नैरो ओपनिंग कॉल्ड द सर्विक्स. यूट्रस किससे कनेक्टेड रहता है? सर्विक्स से. और दूसरी ट्यूब से कनेक्टेड रहता है, उसे कहते हैं वजाइना. वजाइना विच ओपन आउटसाइड द बॉडी. बॉडी के आउटसाइड वजाइना की ओपनिंग होती है. वजाइना रिसीव द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म इनटू द वुमेन बॉडी. वजाइना क्या करता है? पेनिस से स्पर्म को रिसीव करता है. वजाइना क्या करता है? पेनिस से स्पर्म को रिसीव करता है. देन vagina is a tubular structure. Vagina is also called birth canal. वजाइना को और क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं. बिकॉज इट इज अ थ्रू दिस पासेज दैट बेबी इज बोर्न आफ्टर द कंप्लीटेशन एंड डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर. यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद डेवलप होने के बाद बेबी वजाइना से ही डिलीवर्ड होता है, बाहर निकलता है. इन द वुमेन्स द ओपनिंग फॉर पासिंग आउट ऑफ द यूरिन एंड द वजाइनल ओपनिंग आर सेपरेट. स्पर्म उसमें फीमेल मेल में क्या हो रहा था? स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही पासे से पास हो रहे थे, पर फीमेल में अलग अलग सेपरेशन, दोनों अलग अलग सेपरेटली ओपन होते हैं. इन द obvious from the above discussion that the female reproductive system in the woman is a more complex than that the male reproductive system. In female
फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 50 ईयर तक होता है, पर मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन वो पूरे लाइफ टाइम तक होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। Fusion of male and female gamete is known as fertilization. The sperm mate in the testis and of the man are introduced in the vagina of the woman through the penis during the compulsion. स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है और ओवम का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर होता है। स्पर्म मूव करते हुए आता है, पेनिस से मूव करते हुए किस में आता है? वजाइना में आता है स्पर्म कंपल्शन के समय। इन दिस वे मिलियन ऑफ स्पर्म आर रिलीज इन द वजाइना एट वन टाइम। एक ही बार में कम से कम मिलियन ऑफ स्पर्म मूव करते वजाइना में। द स्पर्म आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल, मोबाइल मतलब मूविंग। द स्पर्म मूव अप थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस। सर्विक्स से किस में आते हैं स्पर्म? यूट्रस में आते हैं। फ्रॉम द यूट्रस स्पर्म पासेस इन द ओविडक्ट। यूट्रस से किस में जाते हैं? ओविडक्ट में जाते हैं स्पर्म। वन ऑफ द ओविडक्ट contain an ovum released by the ovary during the ovulation. What is ovulation? Release of one ovum in every month. हर मंथ में जो एक ओवम रिलीज होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। और फर्टिलाइजेशन जो ओवम का होता है वो किसके अंदर होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। देन हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का किस तरह से डेवलपमेंट होता है? क्योंकि जाइगोट के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। व्हेन द ओवम इज फर्टिलाइज्ड इन द ओविडक्ट, जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद 100 ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जाइगोट के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। द इम्बार्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। What is implantation? जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होता है, बहुत सारे डिवीजन होते हैं जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे 2 सेल्स, 4, 6, 8, 16, 32, इस तरह से सेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है तब समझ लो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन, वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई। आफ्टर इम्प्लांटेशन अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन होने के बाद एक स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, इसका अटैचमेंट यूट्रस की वॉल से और एम्ब्रियो से रहता है, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। दिस इज नोन एज प्लेसेंटा। इम्प्लांटेशन होने के बाद डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू develop between uterus wall and embryo.
यूट्रस वॉल और एम्ब्रियो के बीच में एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब बेबी मदर के वूम में डेवलप हो रहा है तो उसको क्या कहें, फूड की भी जरूरत होती है और उसका वेस्ट मटेरियल भी तो बाहर निकलना चाहिए, तो वो सारी चीजें किससे होता है, प्लेसेंटा से। फूड इसी से अंदर भी जाता है और वेस्ट मटेरियल इसी से बाहर निकलता है। द fetus is connected to placenta in the mother body through the umbilical cord. fetus का कनेक्शन रहता है प्लेसेंटा के साथ, मदर की बॉडी का भी कनेक्शन रहता है उसके साथ, क्योंकि मदर की बॉडी से ही बच्चे को नरिशमेंट मिलता है। उसी किससे कनेक्टेड रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। किससे कनेक्टेड रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। इट इज थ्रू द प्लेसेंटा दैट ऑल द रिक्वायरमेंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है बेबी की, जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ मदर की बॉडी से बच्चे को मिलता है, किससे, प्लेसेंटा से। द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। सारी चीज़ का जो एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, प्लेसेंटा से होता है। The time period for fertilization up to birth of the baby is known as gestation period. What is gestation period? Development of embryo. Simple term में बोल सकते हैं, development of embryo. एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है मदर की बॉडी के अंदर, और कितने मंथ तक होता है, 9 मंथ। इसी बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। द एवरेज गेस्टेशन पीरियड इन द वुमेन्स इज 9 मंथ 38 वीक। मंथ कितना, 9 मंथ, और वीक कितना, 38 वीक। ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड द फीटस ग्रो टू बिकम बेबी। फीटस किसमें चेंज हो जाता है, बेबी में। बर्थ बिगिन व्हेन द स्ट्रॉन्ग मसल इन द वॉल ऑफ द यूट्रस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस, जब बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है तो यूट्रस की वॉल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे बेबी वजाइना से बाहर निकलता है।